जय हिंद। आज मैं आप लोगों से एक ऐसे टॉपिक्स पे बात करने वाला हूँ जो भारत में कोई भी चीज़ें हो तो उसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। वो है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ। यानी आज मैं आपको अशोक स्तंभ के बारे में बताने वाला हूँ कि आखिर में ये अशोक जो स्तंभ है ना, वो कैसे बना, उसकी क्या रीज़न थी बनाने का, किसने बनवाया था, क्यों बनवाया था, और उस पर तमाम जो आकृतियाँ बनी होती हैं उनका मतलब क्या होता है। ठीक है, तमाम हर एक डिटेल्स पर मैं बात करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आखिर में अशोक स्तंभ है क्या। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो अशोक स्तंभ है ना, वो मौर्य वंश का तीसरा शासक था जिसका नाम था अशोक। उन्होंने ये बनवाया था। अब ये बनवाने का रीज़न क्या है कि अशोक जो है कि जब शासन कर रहा था तो अशोक का जो शासन का टाइम पीरियड था वो 268 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक उसने शासन किया। लगभग 36 वर्ष तक अशोक ने शासन किया। जब अशोक शासन कर रहा था उसी बीच में अशोक सबसे ज़्यादा क्रूर शासक था। क्रूर शासक का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी बाहरी शासक अशोक के शासन काल में या अशोक के राज्य में अगर हमला करता था वो उसके विरुद्ध जंग छेड़ देता था। इसी तरह भारत के अंदर एक जगह है उड़ीसा, और उड़ीसा में एक जगह था कलिंग। क्या था? कलिंग। तो कलिंग में इसने क्या किया कि कलिंग के ऊपर हमला किया अशोक ने 262 ईसा पूर्व में। 262 ईसा पूर्व में जब कलिंग पर अशोक ने हमला किया तो कलिंग में इतना बुरी तरह से नरसंहार किया, यानी लोगों को मारा। ठीक है, बहुत रक्तपात हो गया, खून लहू लहू चारों तरफ फैला दिया। तो ये जब देखा कि ये रक्तपात देख करके इसके मन में, इसके हृदय में एक बात परिवर्तन हुआ कि यार ये मुझे नहीं करना चाहिए। अशोक ने सोचा कि ये मुझे नहीं करना चाहिए। तो फिर अशोक ने क्या किया कि ये सब छोड़कर, यानी हत्या करना, नरसंहार करना, मारपीट करना, ठीक है, ये सब छोड़ दिया और इसने एक धर्म अपनाया जिस धर्म का नाम था बौद्ध धर्म। क्या नाम था? बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म जब इसने अपनाया तो बौद्ध धर्म के बारे में जब इसने पढ़ा, महात्मा बुद्ध के बारे में जाना, बौद्ध भिक्षुओं से बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की, उसके बाद से इसने क्या किया कि 250 ईसा पूर्व में अशोक स्तंभ का निर्माण करवाता है। कब? 250 ईसा पूर्व में अशोक स्तंभ का निर्माण करवाता है। जब अशोक स्तंभ बनाया गया तो इसमें चार सिर थे। कितने थे? 4 सिर थे अशोक स्तंभ में, जो कि आज भी हैं। तो इस 4 शेर की वजह से इसे सिंह स्तंभ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंह स्तंभ भी कहा जाता है। अब किसने बनवाया था? तो मैंने बताया सम्राट अशोक ने बनवाया था। 268 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक इसका शासन था। और मैंने बताया कि 262 ईस्वी में जब कलिंग पर हमला करता है और कलिंग को जीत लेता है, उसके बाद ये रक्तपात देख करके ये छोड़ देता है हमला करना और उसके बाद बौद्ध धर्म अपना लेता है। और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद 250 ईसा पूर्व में इसने अशोक स्तंभ का निर्माण करवाया। ये अशोक स्तंभ जो है ना, वर्तमान में सारनाथ में है। कहाँ पे है? सारनाथ में। ऐसे कई जगह पे है, सारनाथ में भी है, प्रयागराज में भी, लेकिन जो मेन है ना वो सारनाथ में, यानी वाराणसी में। इस अशोक स्तंभ को भारत ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। कब? 26 जनवरी 1950 को किसके रूप में? राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अशोक स्तंभ को भारत सरकार ने अपना लिया था। इस अशोक स्तंभ पर कुछ चीजें लिखी गई हैं, जैसे लिखा गया है सत्यमेव जयते। क्या लिखा गया है? अशोक स्तंभ के नीचे लिखा गया है सत्यमेव जयते। और ये सत्यमेव जयते क्या है? जो एक उपनिषद है, मुंडकोपनिषद है ना, मुंडकोपनिषद जो है ना, इससे सत्यमेव जयते लिया गया है। जैसे वेद है ना, वेद का ही एक अन्य भाग है उपनिषद। ठीक है, तो उसी मुंडको उपनिषद में से लिया गया है सत्यमेव जयते, जिसका मतलब होता है कि सत्य की ही हमेशा विजय होती है। समझ में आया? सत्यमेव जयते क्या होता है कि सत्य की ही हमेशा विजय होती है। ये स्लोगन हमेशा आप देखोगे कि जो अशोक स्तंभ है उसके नीचे लिखा गया होगा। अब अशोक स्तंभ में ना जो लिखावट है वो लिखा गया है ब्राह्मी लिपि में। कौन सा लिपि में? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, ये याद रखिएगा। अशोक स्तंभ क्या बताता है? तो धर्म और नीतियों का प्रचार कराता है। यानी अशोक के जो धर्म थे ना उसके बारे में और उसकी जो नीतियां थी, कैसे लोगों पे शासन करना है। क्योंकि अशोक ने जब बौद्ध धर्म अपना लिया ना उसके बाद से तलवार चलाना छोड़ दिया, लेकिन कोई भी अन्य राजा अशोक के शासन, अशोक के जीवित रहे थे, उसके राज्य पर हमला नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा अपना माहौल ही बना दिया था कि कोई भी बाहरी राजा
अशोक के ऊपर हमला नहीं करना चाहता था, उसके राज्य के ऊपर, क्योंकि लोग डरते थे। ठीक है, लेकिन ये क्या था कि मैंने बताया 262 ईसा पूर्व में ही इसने क्या किया, जब हमला किया कलिंग पे, उसके बाद से इसने छोड़ दिया। ठीक है, और ये बौद्ध धर्म अपना लिया। जब इसने बौद्ध धर्म अपनाया तभी 250 ईसा पूर्व में क्या बनाया, अशोक स्तंभ का निर्माण कराया। इस अशोक स्तंभ पे ना 4 शेर हैं। ठीक है, जो चारों शेर का जो पीठ है ना एक दूसरे से सटा हुआ है। कितने शेर हैं, 4 शेर हैं, और इन चारों शेरों का जो पीठ है ना एक दूसरे से सटा हुआ है। और इन चारों शेरों का जो चेहरा है ना वो सभी दिशाओं को बताते हैं, यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये चारों शेर एक दूसरे के पीठ के बल सटे हुए हैं और सभी दिशाओं को बताते हैं। अब आप देखोगे कि जो अशोक स्तंभ है ना, इस अशोक स्तंभ पे आप वो चक्र देखोगे। क्या देखोगे, एक चक्र। वो चक्र जो है कि शांति का प्रतीक है और 24 घंटे इस देश के विकास में निरंतरता हमेशा चलती रहे, इसलिए वो 24 तीलियों वाला जो चक्र है, ठीक है, अशोक चक्र जिसे कहा है, वो भी इस पर अशोक ने बनवाया था। अब उस तीलियों के पास है ना, उस तीलियों के अगल बगल जो है कि जानवर के चित्र अंकित थे, और वो जानवर था घोड़ा, सांड, हाथी और शेर। ठीक है, ये 4 जानवर के चित्र हैं। याद रखिएगा कि अशोक स्तंभ पे कुल कितने जानवर के चित्र हैं, टोटल 4। कौन कौन, घोड़ा, ठीक है, सांड, ठीक है, हाथी और शेर। घोड़ा, सांड को बैल भी कह सकते हैं, ठीक है, हाथी और शेर। अब आप सोच रहे हो कि आखिर में ये नाम उसने क्यों घोड़े को ही उसने चित्र अंकित किया, क्यों शेर का ही अंकित किया, क्यों हाथी का ही अंकित किया, क्यों बैल का ही अंकित किया। तो समझिए, मैं समझाता हूँ। सबसे पहले ये जानिए कि जो घोड़ा का चित्र है ना वो पश्चिम दिशा में है। किस दिशा की तरफ है, पश्चिम दिशा की तरफ, यानी अशोक चक्र जो अशोक स्तंभ जो बना हुआ है उसमें पश्चिम की तरफ है घोड़े का चित्र। ठीक है, पूर्व की तरफ है सांड यानी बैल का चित्र, दक्षिण की तरफ है हाथी का और उत्तर की तरफ है शेर का। ये याद रखिएगा कि पश्चिम की तरफ किसका है, घोड़े का, पूर्व की तरफ है सांड का, दक्षिण की तरफ किसका है, हाथी का, और उत्तर की तरफ है शेर का। इन चारों जानवरों का मतलब है कुछ न कुछ। चलिए समझते हैं कि आखिर में मतलब क्या था। मैंने एक बात तो बता दिया कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। तो बौद्ध धर्म में जो घोड़ा है ना, ठीक है, ये घोड़ा ये बताता है कि जब महात्मा बुद्ध अपने घर का त्याग किए थे उस समय का यह प्रतीक है घोड़ा। तो इसने घोड़े को भी इसमें क्या किया, अंकित किया। क्यों किया, क्योंकि इसने बौद्ध धर्म अपना लिया था, इसलिए बौद्ध धर्म के हर एक प्रक्रिया को ये अपनाना चाहता था, इसलिए उस पर महात्मा बुद्ध के लिए घोड़े का चित्र अंकित कराया, क्योंकि ये घोड़े का चित्र ये बताता है कि महात्मा बुद्ध ने अपने घर का त्याग किया था। ये गृह त्याग का प्रतीक है महात्मा बुद्ध का। नेक्स्ट, सांड यानी बैल, ये बताता है कि उनकी जन्म और उनकी शक्ति है ना, उनकी जन्म और उनकी शक्ति कितनी थी महात्मा बुद्ध की, इसके बारे में बताता है सांड यानी बैल। हाथी जो दक्षिण की तरफ है ना, हाथी ये बताता है कि महात्मा बुद्ध की जो माँ थी ना, उन्होंने सपने में देखा था कि मेरे गर्भ में एक हाथी ने प्रवेश किया है, इसलिए इस हाथी का भी चित्र बनवाया है सम्राट अशोक ने अशोक स्तंभ पर। उसके बाद आता है शेर के बारे में अशोक ने अपने आप के बारे में ही शेर से प्रक्रिया की है कि यदि शेर की तरह हमने शासन किया, कोई भी राजा हमारे ऊपर हमला नहीं कर सका, यानी करने की हिम्मत भी नहीं थी, इसलिए अशोक ने अपनी राजनीतिक मामले से रिलेटेड सभी को बताने के लिए उसने शेर का चित्र अंकित कराया। और वास्तव में अशोक शेर ही था जिसके कारण जो है कि कोई भी राजा अशोक के शासनकाल में, ठीक है, अशोक के राज्य पर किसी ने हमला नहीं किया था। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा अशोक स्तंभ कब बना था, ये सब आपको याद होना चाहिए। एग्जाम में आपसे बहुत बार पूछा जाएगा। ठीक है, ये पूरा आपको चीजें याद रखनी है। ठीक है, कि क्या क्या कैसे अशोक ने बनवाया था, क्या कहानियां थी, मैंने पूरा डिटेल के साथ कंप्लीट कर दिया। आप याद रखिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। जय हिंद।